हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन क्लास भी हमने पढ़ ली है। अब तक हमने क्लास में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए है और इनकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक, आज हमने उसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट भी दिया था हमने, तो आपने उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व भी किया होगा। तो आज हम उसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में इसी तरह से कराऊंगा आपको। साइड में एक वीडियो, यानी कि एक वीडियो जैसे चलता भी होगी, साइड में एक को पेपर दिखेगा आपको और मैं यहाँ आपका सॉल्यूशन कराऊंगा इधर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर पहला था सेक्शन 1 कर लेते हैं। साइड में पेपर आ रही होगा आपको, आप यहां से देख लेंगे, आपने डाउनलोड भी किया होगा, सोल्व कर रहा होगा। तो सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन था, दे आर इंजॉयिंग इन द पार्टी। दे क्या था? मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन। प्रोनाउन की लिस्ट में दे आया था, ही, सी, इट, दे। तो क्या है? प्रोनाउन है दे। तो इसका क्वेश्चन 1 आंसर क्या था? ये पहला नीचे को लिख देंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या हमारा? दे। और ठीक इसी प्रकार से आगे है, दे आर इंजॉइंग। इज एम आर वाज बार, ये क्या होती है? सब हेल्पिंग वर्ब होती है। और इनके बाद जो रखा हुआ है शब्द ये इंजॉइंग, इंजॉय यानी ई एन, इंजॉय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गई। और हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब भी दी रखी है इससे पहले, तो वर्ब भी मिल गई हमें, इंजॉइंग। इन द पार्टी, क्या हमने प्रीपोजिशन पढ़ ली है? हाँ बिल्कुल पढ़ लिया पिछली वाली क्लास में। तो प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी? प्रीपोजिशन जो हो जाएगी इन। और ठीक इसी के बाद में दे रखा है इन द पार्टी। इन द पार्टी, पार्टी क्या होती है? नाउन है, नाउन आ जाएगी। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 आंसर, ए लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, सेट अंडर ए ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे बैठा है एक छोटा बच्चा। तो ए लिटिल बॉय, लिटिल कैसा? उसकी विशेषता बता रहा है, उस बच्चे के बच्चा कैसा है? आप कहेंगे छोटा, तो यही क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बराबर लिटिल। और ठीक इसके बाद में है बॉय। बॉय आपको पता ही है, नाउन है, ये लड़का है, बॉय। ठीक इसके बाद दिए रखा है सेट। सिट मैंने आपको इसकी फॉर्म से भी बताई थी, सिट, सेट, सेट। ये तीनों फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये वर्ब है, वर्ब भी मिल गई हमें, सेट। बैठा हुआ है अंडर ए ट्री। अंडर जो है, अंडर, अंडर देखो, अंडर ध्यान से, अंडर क्या है? अंडर प्रीपोजिशन, अंडर की हिंदी होती के नीचे। तो आगे दे रखा ए ट्री, पेड़ के नीचे, तो ट्री लिख देंगे यहाँ को, नाउन है, ट्री मीन्स पेड़ होता। और अंडर जो है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लिख देंगे यहाँ को। आप इसे उतार लेंगे, मैं इसे रफ कर दूंगा। स्क्रीन शॉट ले ले या वीडियो पॉज कर लें, जैसे मैं पीछे को हटता हूँ आप इसे नोट कर लिया करें। तो आपने उतार लिया होगा, ये मैं ये रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है रानी लक्ष्मीबाई, यानी रानी लक्ष्मीबाई किसी महिला का नाम है, आपको पता भी है, हिस्ट्री का नाम है ये, तो नाउन है। तो नाउन मिल गया हमें सबसे पहले, यानी कि जो हमें पहले मिलता रहेगा हम उसको ही नोट करके लिखते रहेंगे। नाउन मिला हमें, रानी लक्ष्मी बाई।
किसी पे महिला का नाम था ये। रानी लक्ष्मीबाई वाज फाइटिंग, यानी वाज दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब है, फाइटिंग, फाइट आईएनजी लगा हुई है तो वर्ब हो गई है। कई बार रिपीट होकर आ रहे हैं ये शब्द, फाइटिंग, फाइटिंग। वेरी करेजियसली, मैंने बताया था फाइटिंग मेन वर्ब दे रखी है आपको, देखो ध्यान से देखो, फाइटिंग जो है मेन वर्ब है, और इसके बाद में जब रखा हुआ शब्द मिल है, देखो करेज मिला हुआ, पहले देखो करेजियस, देखो करेजियस है, इसमें एल वाई लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव था, इसमें एल वाई लग गया तो क्या हो गया, एडवर्ब। अब ये हो गया, ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी तो हमेशा एडवर्ब ही रहेगा, कॉमा करेजियसली, करेजियसली। दूसरा क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सेक्शन ए चल लिया है। द गर्ल इज ए फॉन्ड ऑफ सॉन्ग, यानी कि जो लड़की जो है गानों की शौकीन है। फॉन्ड कहते हैं शौकीन, यानी इसका जो पूरा अर्थ होता है ना फॉन्ड ऑफ का, शौकीन होता है, तो फॉन्ड यहाँ पे मेन वर्ब ऑफ प्रीपोजिशन है, तो लिख देंगे। हमें पहला नाउन मिला लड़की, गर्ल, गर्ल के बाद में मिला वर्ब फॉन्ड, फॉन्ड के बाद में हमें मिला प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है हमारी इसमें, ऑफ। प्रीपोजिशन के बाद में हमें फिर से मिला नाउन, सॉन्ग्स कहते हैं गाने। तो ये आप उतार लेंगे, लास्ट क्वेश्चन ही सब करा रहा हूं मैं अभी। इसका 5वां क्वेश्चन है, देयर इज ए पैरट इन द गार्डन, यानी कि गार्डन में यानी कि बगीचे में एक तोता है, तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन 5 का आंसर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो मैंने इसके ऊपर दे रखा है, राइट द नेम ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, बस इनके ही नाम लिखने हैं। और अदर इनसे अलग कोई शब्द मिल जाता है जैसे कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो उनका नाम नहीं लिखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैरट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। पैरट, पैरट जो होता तोता होता, इनकी होती प्रीपोजिशन होती, आपको बताया था मैंने, लिस्ट लिखवाई थी। और द गार्डन जो होता है, यानी गार्डन जो होता है बगीचा होता, नाउन होता। ये सेक्शन ए के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेक्शन बी का आंसर देख लेते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप उतार लेंगे इसे भी। सेक्शन बी का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, पहला क्वेश्चन है, हिज फादर डाइड फ्रॉम फीवर, उसके पिताजी मर गए, कैसे मर गए, बुखार से। जो फ्रॉम है नाउन से पहले रखा हुआ है, नाउन से पहले अगर कोई शब्द रखा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, यानी कि ये फ्रॉम जो होता है प्रीपोजिशन है। देख लेते हैं इसमें, और ये इसमें पूछा था हमसे, राइट द नेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि रेखांकित शब्द का नाम लिखिए बस, फिर जिसके नीचे कोई शब्द होगा, माने कि कोई शब्द है उसके नीचे जो रेखा लिखी हुई है तो बस उसी का नाम लिखना और अदर का नाम नहीं लिखना। तो देख लेते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन सेक्शन बी, पेपर भी आ रही होगा इधर, पेपर में देख सकते हैं आप। सेक्शन बी का क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, फीवर, हिज फादर, यानी कि हिज फादर डाइड फ्रॉम फीवर, उसके पिताजी बुखार से मर गए, तो फ्रॉम क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है।
आपको मैंने सब पढ़ा दिया, आप क्लास सही से वॉच करिए, समझिए उसे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। दिस फ्लावर, यह फूल। फूल जो होता है देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। नाउन है, नाउन बराबर फ्लावर, फूल होता है इसका अर्थ। तीसरा क्वेश्चन है, सी वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन वेरी क्विकली। क्विकली के नीचे अंडरलाइन है, क्विकली, क्विकली मैंने बताया ना, क्विकली, क्विक जो होता है एडजेक्टिव होता है और इसमें एल वाई लग गया तो एडवर्ब हो गया। क्वेश्चन थर्ड का आंसर जो हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, क्विकली, तेजी से, इसकी हिंदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दे आर कटिंग द केक ऑन द बर्थडे। कटिंग में कट, कट की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड भी यही यानी कट, तीनों सेम होती है, यानी कि फर्स्ट भी यही होती है, सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी होती है। कट कट कट, तो ये क्यों हो जाएगी? क्वेश्चन 4 का आंसर में वर्ब है, तो वर्ब बराबर कटिंग। 5वां आंसर देख लेते हैं। मोहन इज अपसेंट। मोहन इज अपसेंट, मैंने बताया था मोहन इज अपसेंट। बी के बाद देखो, बी के बाद रखा इज एम आर, वाज वर के बाद कोई शब्द रखा हुआ तो वो एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, अपसेंट। अपसेंट कहते हैं अनुपस्थित। आप इसका क्वेश्चन के आंसर उतार लेंगे। यानी अब सेक्शन सी के आंसर बचे हैं, या मैचिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको मैच करना है। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन सेक्शन सी, सेक्शन सी में बस ये सारे शब्द दिए हैं। क्वाइट है, क्वाइट है, ये क्यू यू आई टी ई, क्वाइट है। और यूं है, कोवार्ड है, हेल्पिंग है, केयरलेसली है, इनके इस तरह से मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आपको पेपर में दिख रहा होगा। तो आपसे मैं देखो, जो शब्द ऑप्शन नहीं आते हैं पहले सब उन्हें छोड़ दो, जो आते हैं जैसे कि हमसे क्या क्या आता है, जो आसान शब्द है ये बता रहा हूं मैं। यू आता है, आप सोचोगे, अपनी सोच, आपकी सोच बता रहा हूँ बस। ये यू जो होता है प्रोनाउन होता है, आपने पढ़ा होगा तो आप आइडिया लगाएंगे कि हमने पढ़ा था आई और वी जो होते फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते, यू जो होता सेकंड पर्सन का यानी प्रोनाउन होता। तो इसमें प्रोनाउन लिख दिया है, इसमें देखो प्रोनाउन लिख दिया, नाउन है, प्रोनाउन है दूसरे नंबर पे। तो प्रोनाउन हम किस तरह से लगा, नहीं इस तरह से नहीं लगाना, जैसा हमने तीर लगाई है इसके आगे को प्रोनाउन लिख देंगे, ठीक। अब प्रोनाउन का ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से। और ठीक इसके बाद में हमने ये आईएनजी वाला देखो, सबसे आसान है। जब आईएनजी लग रही तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प मदद करना, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर आईएनजी फॉर्म होगी। तो इसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो क्या हो गया? वर्ब। क्या देखो इसमें वर्ब है, बिल्कुल है। प्रोनाउन के नीचे वर्ब ही ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इस तरह से, ऐसे नहीं कि उसका तीर खींचेंगे, इस तरह से नहीं करना। और आपको बताया था मैंने, केयरलेस जो होता है लापरवाह एडजेक्टिव होता है, और इसमें जब एल वाई लग जाए तो क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब, एडवर्ब है ये, केयरलेस लापरवाही से, तो एडवर्ब लिख देंगे इसका आंसर। अब बचे हमारे पास 3। कोवार्ड मैंने बताया था आपको, कोवार्ड, कोवार्ड जो होता है, कोवार्ड कायर होता, कायर व्यक्ति, ये एक नाउन है, सही है। ये नाउन है, ये वर्ब थी, तो ये नाउन है, तो इसका आंसर हम नाउन लिख देंगे इसमें से छाट के, नाउन लिख दिया, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। और ठीक बचा है क्वाइट, बचा है देखो
एक ही वाला है QUIET, QUITE। जो लास्ट में ई लगा हुआ होता है वो एडवर्ब होता है। एक ये होता है क्वाइट, तो ये जो ई पहले होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है। ये होता है शांति या शांति से। तो ये हमने क्वेश्चन आज के कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपकी क्लासेज जो होंगी सारी जल्दी जल्दी कंप्लीट होती जाएंगी। अब बहुत छोटी छोटी क्लासेज चलेंगी और आप अगली बार आपको ये बता दिया जाएगा आगे हमारी क्लासें कंटिन्यू होंगी या नहीं होंगी, यानी कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास पूरी होने के बाद हम कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे या यहीं स्टॉप कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।